अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हमने पढ़ना है रिएक्शन ऑफ पीरियड नंबर 3 एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन। पिछले वीडियो में हम पीरियड नंबर 3 एलिमेंट्स रिएक्शन विद वाटर पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसमें हमने ऑक्सीजन के साथ इन सब का रिएक्शन देखना है कि ऑक्सीजन के साथ कौन कौन से एलिमेंट किस किस पैटर्न से रिएक्शन करते हैं। So this is the overall summary of all of these reactions. These are the elements of period number 3: sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine and argon. Okay, so when sodium reacts with oxygen, it forms two type of oxide: sodium oxide and sodium peroxide. Similarly, in case of magnesium, it forms only one type of oxide, and this is magnesium oxide. With aluminium, it forms aluminium oxide. With silicon, it forms silicon dioxide. And with phosphorus, it forms two type of oxide: phosphorus trioxide and phosphorus pentoxide. Similarly, in case of sulfur, it results in the formation of sulfur dioxide, and with chlorine and with argon, it do not show any reaction. It means that they do not react with oxygen. Okay, so now let us start these reactions in detail. We will start with sodium. The first one is sodium. ओके, सो सोडियम का जो रिएक्शन है ऑक्सीजन के साथ वो डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई है या ऑक्सीजन इन एक्सेस है। ठीक है, एक इसका रिएक्शन हम देखेंगे इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और दूसरा हम देखेंगे एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ। दोनों कंडीशंस में ये डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बनाता है। इन केस ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, sodium reacts with oxygen to form sodium oxide. ये हो गई है फर्स्ट कंडीशन एंड दिस इज द सेकंड कंडीशन। ठीक है, इन फर्स्ट कंडीशन व्हेन ऑक्सीजन इज इन लिमिटेड अमाउंट देन इट रिएक्ट्स विद सोडियम फॉर्मिंग सोडियम ऑक्साइड एंड a pale yellow flame is produced here. This is accompanied by a pale yellow flame. Similarly, when we have an excess amount of oxygen, then sodium reacts with oxygen and it results in the formation of sodium peroxide. ठीक है, this molecule is known as sodium peroxide. While this one is sodium oxide. Now there is a difference between sodium oxide and sodium peroxide. ये हम क्लियर करते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इससे पहले ये हम डिस्कस करेंगे कि ये जो सोडियम पेरोक्साइड बन गया है यहाँ पे, so this can further react with oxygen because ये सारा रिएक्शन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है। तो यही सोडियम पेरोक्साइड जो बन गया है, अगर मजीद इसका रिएक्शन देखें तो दिस सोडियम पेरोक्साइड further react with oxygen and this results in the formation of sodium superoxide. ठीक है, दिस इज सोडियम सुपर ऑक्साइड। जाहिर बात है यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है वो एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है। ठीक है, तो सेकंड वन एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मौजूद है तो ये जो प्रोडक्ट बन गया है ये फर्दर उस एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ फर्दर भी उसका रिएक्शन हो सकता है और उसके रिजल्ट से सोडियम सुपर ऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास तीन किस्म के ऑक्साइड बन रहे हैं: सोडियम ऑक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड एंड सोडियम सुपर ऑक्साइड। अच्छा, अब दोनों में डिफरेंस क्या है? इनके ऑक्सीडेशन स्टेट का। ठीक है, तीनों का हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे। एक है हमारे पास Na2O, दूसरा है Na2O2 and the third one is NaO2. If we look at their oxidation state, the oxidation state of sodium is +1 because it belongs to group number 1. तो it means के ये सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन
देने की इसकी कैपेबिलिटी है। सो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1। हेयर वी हैव 2 सोडियम, तो ओवरऑल इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, +2, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, -2। Similarly, in case of sodium peroxide, one sodium has +1 oxidation state. Here we have 2 sodium, so overall oxidation state is +2. और साथ में ऑक्सीजन जो है पूरे मॉलिक्यूल का, चूंकि हमें 0 लाना होता है, तो ऑक्सीजन का बच जाता है -2। नाउ देयर आर 2 ऑक्सीजन एंड ओवरऑल चार्ज इज -2। यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन था, तो वो -2 चार्ज एक ही ऑक्सीजन का हो गया। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और चार्ज -2 है, तो इट मीन्स कि एक ऑक्सीजन का भी -1 चार्ज है, दूसरे का भी -1 है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगर आप देखें सोडियम सुपर ऑक्साइड को, तो सोडियम का जिस तरह मैंने बता दिया ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो गया। और फिर हम बैलेंस करेंगे पूरे मॉलिक्यूल का, तो ऑक्सीजन का हो जाएगा -1। नाउ हियर देयर आर 2 ऑक्सीजन, तो ये -1 चार्ज दोनों ऑक्सीजन का है। सो वी विल राइट -½ चार्ज ऑफ 1 ऑक्सीजन, मतलब एक ऑक्सीजन का भी -½ दूसरे ऑक्सीजन का भी -½ तो उससे ओवरऑल क्या बन जाएगा, -1 चार्ज। अब यहाँ पे देखें ऑक्सीडेशन स्टेट एक ऑक्सीजन का -2, इधर ऑक्सीडेशन स्टेट -1 और इधर -½ तो जहाँ पे -2 है उसको हम कहते हैं कि ये सोडियम ऑक्साइड है, मतलब नॉर्मल ऑक्साइड है। जहाँ पे चार्ज -1 आ गया उसको कहा जाता है कि ये पर ऑक्साइड है, और जहाँ पे ये -½ आ गया उसको कहा जाता है कि ये सुपर ऑक्साइड है। सो ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन दिस 3 फॉर्म्स, और ये तीनों ऑक्साइड हमारे पास बनते हैं व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। अच्छा, नेक्स्ट हम मूव करेंगे टुवर्ड्स मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का रिएक्शन देखे कैसे होता है कि when magnesium reacts with oxygen, it results in the formation of magnesium oxide. And this reaction takes place with an intense flame. ठीक है, magnesium burns in oxygen in an intense flame and it results in the formation of white solid which is magnesium oxide. इसके रिजल्ट से हमारे पास white solid magnesium oxide बनता है। थर्ड जो है वो हमारे पास आता है एल्यूमिनियम। देखिए एल्यूमिनियम का कैसे है कि अब डिपेंड करता है कि एल्यूमिनियम आपने बल्क में लिया हुआ है या वो पाउडर फॉर्म में है। अगर ये बल्क में होगा तो इसके सरफेस के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा, और वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड फिर फर्दर रिएक्शन को थोड़ा सा स्लो डाउन कर देगा, क्योंकि ये जो ऊपर लेयर बन गई है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, तो ये फर्दर जो ऑक्सीजन है वो अप्रोच नहीं कर सकेगा इजीली इस एल्यूमिनियम कोर तक वो अप्रोच नहीं कर सकता, और एज अ रिजल्ट क्या होगा कि ये रिएक्शन स्लो डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर इसी एल्यूमिनियम को हम पाउडर्ड स्टेट में कन्वर्ट कर दें तो ये रिएक्शन बहुत फास्ट होगा। ठीक है, देन इट शोज अ वेरी फास्ट रिएक्शन। रिएक्शन कैसे होगा कि 4 moles ऑफ एल्यूमिनियम react with 3 moles of oxygen and this results in the formation of aluminium oxide which is in solid state. Next is silicon. Silicon also react with oxygen and if it is heated strong enough, silicon reacts with oxygen and it results in the formation of silica. इसको हम silicon dioxide भी बोलते हैं and this is also known as silica. So as a result of this reaction silica is produced. Next is phosphorus. Phosphorus form 2 type of oxides when this phosphorus का ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन होगा तो इसके रिजल्ट से हमारे पास एक मिक्सचर ऑब्टेन होगा,
और उस मिक्सचर में दो किस्म के ऑक्साइड्स होंगे. वन इज फास्फोरस ट्राईऑक्साइड and the other one is phosphorus pentaoxide. The overall reaction is, this is phosphorus, this react with oxygen and this results in the formation of phosphorus trioxide. Similarly, the same phosphorus can also react with oxygen with 5 moles of oxygen. It results in the formation of phosphorus pentaoxide. And this reaction produce a white cloud, and this white cloud indicates the mixture of these two oxides. Similarly, the burning is with white flame. ठीक है, जब इसकी बर्निंग होती है तो फ्लेम का कलर वाइट होता है. तो ये एक डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक है फास्फोरस के बर्निंग का इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि वाइट फ्लेम क्रिएट होगा और इसके रिजल्ट से हमारे पास वाइट स्मोक आता है, स्मोकी टाइप, और वो शो करता है कि फास्फोरस के ऑक्साइड्स बन गए हैं. एंड दिस ऑक्साइड्स आर द मिक्सचर ऑफ phosphorus trioxide and phosphorus pentaoxide. The last one is sulfur. अच्छा जी, सल्फर का जो रिएक्शन है ये जेंटल हीटिंग के ऊपर होता है. मतलब सल्फर जेंटल हीटिंग के ऊपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है और एज अ रिएक्शन this forms silicon dioxide, which is an gaseous state with a pale blue flame. ठीक है, जो pale blue flame है, this is the characteristic flame for the burning of sulfur in the presence of oxygen. सल्फर के बाद हमारे पास पीरियड नंबर 3 में क्या आता है? वी हैव क्लोरीन एंड आर्गन, जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि उनका कोई रिएक्शन नहीं होता ऑक्सीजन के साथ. इसके अलावा ये ओवरऑल समरी है जिसे हम पहले भी ऑलरेडी डिस्कस हमने कर लिया है कि सोडियम 2 टाइप ऑफ ऑक्साइड्स बनाएगा, मैग्नीशियम 1 टाइप ऑफ ऑक्साइड, एल्यूमिनियम भी एक ही टाइप का ऑक्साइड, सिलिकॉन 1 टाइप ऑफ ऑक्साइड, फास्फोरस फॉर्म 2 टाइप ऑफ ऑक्साइड, सल्फर भी एक ही टाइप का ऑक्साइड बनाता है, जबकि इन दोनों का रिएक्शन नहीं है. सो दिस वाज द रिएक्शन ऑफ पीरियड नंबर 3 एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन. आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी इसकी.